एक सुनसान नगर कर्नाटपुर। यह नगर कभी समृद्ध था, लेकिन अब उसकी गलियों में धूल उड़ती थी, छतों से टपकती बारिश की बूंदें और सड़कों पर बस टूटे ख्वाब बिखरे रहते थे। नगर के एक कोने में थी एक जर्जर हवेली, जिसे सब गुनाहों की बावड़ी कहते थे। इस हवेली में रहती थीं तीन वेश्या। रूपा, सुंदरता की मूरत जिसकी मुस्कान में जादू था। चंदा, जिसकी आवाज में दर्द की नदी बहती थी। सोनिया, जो बहुत कम बोलती थी, पर उसकी आंखें जैसे हर घाव को देख लेती थीं। वे तीनों किस्मत से नहीं, मजबूरी से वेश्या बनी थीं। नगर वाले उन्हें घृणा से देखते थे, पर रात के अंधेरे में वही नगर वाले उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे। वे हंसती थीं, गाती थीं, पर रात के सन्नाटे में अक्सर उनके आंगन में बस सिसकियां होती थीं। एक दिन जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, नगर में एक अजीब साधु आया। कमर तक लहराते बाल, धूल भरा बुरा हाल, लकड़ी का पुराना दंड और गहरी चमकती आंखें। उसने न नगर के मंदिर में आसरा मांगा, न राजा के महल में, बल्कि सीधा गुनाहों की बावड़ी की ओर बढ़ गया। हवेली के दरबान ने उसे रोकते हुए कहा, यहां संतों के लिए जगह नहीं, यह पाप का घर है। साधु मुस्कुराया, पाप कहीं बाहर नहीं होता, जो भीतर पनपता है वही असली पाप है। मुझे दरवाजे की जरूरत नहीं, बस तीन दिलों की जरूरत है। तीनों वेश्या, रूपा, चंदा और सोनिया, साधु को देखती रहीं। रूपा ने उसे हंसी में उड़ाया, चंदा ने उसे अनदेखा कर दिया, पर सोनिया की आंखों में जिज्ञासा थी। रूपा ने चिढ़ाते हुए कहा, बाबा, हम जैसी पापिनों को क्या ज्ञान दोगे? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए। तुम भी उसे चाहती हो, बस कबूल करना बाकी है। तीनों हंस पड़ी। पर उस रात रूपा को सपने में वही साधु दिखाई दिया, जो कह रहा था, समय कम है, चुन लो। चंदा ने गीत गाते हुए बीच में ही रुककर रो दिया। सोनिया को लगा जैसे हवेली की दीवारें कुछ कहना चाहती हों। अगली सुबह तीनों ने साधु को बुलाया। हवेली के आंगन में साधु बैठा, आंखें मूंद कर ध्यान कर रहा था। साधु ने आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं, लेकिन तुम्हें तीन वचन देने होंगे। एक, सच बोलोगी चाहे जितना दर्द क्यों ना हो। दो, अपने धन का उपयोग सिर्फ किसी दुखी की सहायता के लिए करोगी। तीन, अपने पुराने जीवन को छोड़कर सेवा का मार्ग चुनोगी। तीनों हंस पड़ी। हम वैश्या हैं बाबा, हमें पाप के पैसे से सेवा करनी है। साधु ने गंभीर होकर कहा, हर कमाई का मूल्य कर्म से तय होता है। शुरुआत करो, देखोगी चमत्कार। साधु के जाने के बाद हवेली के माहौल में अजीब सा परिवर्तन आने लगा। रूपा ने नाचना छोड़ दिया और बीमार बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया। चंदा ने गाना छोड़कर बूढ़ों को अपने आंगन में आसरा दिया। सोनिया ने बेसहारा विधवाओं के लिए रसोई चलाई। धीरे धीरे नगर में खुसर पुसर होने लगी। लोग हैरान थे, जहां कभी गुनाह था, अब वहां दुआएं थीं। नगर का सबसे अमीर साहूकार अपनी बीमार बेटी को लेकर हवेली आया। वैश्या रूपा ने अपनी सारी कमाई से बच्ची का इलाज करवाया। राजा की रानी, जो संतान सुख से वंचित थी, चंदा के आंगन में आई और दुआएं मांगी। नगर की विधवाएं, जिनका कोई आसरा न था, अब सोनिया के बनाए घरों में रहने लगीं। गुनाहों की बावड़ी अब दुआओं की बावड़ी बन गई थी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन साधु फिर आया। हवेली अब एक सेवा आश्रम बन चुकी थी। तीनों वैश्या साधु के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, आप देवता हैं, हमारे जीवन का दीपक बन गए, कृपा कर हमें अपना नाम तो बताइए। साधु मुस्कुराया। उसने अपना दंड जमीन पर रखा और कहा, मैं वह हूं जो तुम खुद बन गई हो, प्रेम, करुणा और सेवा। नाम की जरूरत किसे है जब कर्म बोलते हैं। यह कहकर साधु अदृश्य हो गया। बस धूल उड़ती रही और हवेली के आंगन में हजारों दीप जल उठे। जो अपने पाप पर पछताता है और सेवा का मार्ग चुनता है, वह ईश्वर से भी ऊंचा बन जाता है, क्योंकि आत्मा का सौंदर्य अतीत से नहीं, कर्मों से चमकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप हमारे और भी शानदार वीडियो से जुड़ सकें। हर हफ्ते नई कहानियों के साथ हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।